हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। आए दिन जो मुझे ईमेल्स मिलती हैं, मैसेजेस मिलते हैं, पिंग्स आते हैं, उनको अगर मैं कैटेगराइज करने की कोशिश करूं तो नंबर 1 कैटेगरी विल बी इमोशनल पेन। लोग किसी ना किसी तरह का इमोशनल दर्द सह रहे हैं। उनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज कोई रिश्ता या कोई इंसान। इट कुड बी लॉस ऑफ अ जॉब, इट कुड बी कि उनको पता नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक कुछ नहीं किया है, सब लोग आगे बढ़ चुके हैं। कोई रिश्ता टूट गया है, कोई दोस्त छूट गया है, माँ बाप से नहीं बन रही है, भाई बहन से नहीं बन रही है, अकेले हैं, नौकरी चली गई है, ऑफिस अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, कॉलीग्स अच्छे नहीं हैं। किसी भी फॉर्म ऑफ इमोशनल हेल्प से अगर आप गुजर रहे हैं एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू आस्क दिस क्वेश्चन कि इससे बाहर कैसे निकले, इसके साथ डील कैसे करें, इसको फेस कैसे करें, क्योंकि ऐसा लगता है ना हिम्मत ही नहीं है, ऐसा लगता है ये ताकत ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कहां से वो जज्बात लाएं कि सुबह उठ के इस दर्द के साथ जिंदगी जीना शुरू करें। एंड आई हियर यू, आई अंडरस्टैंड। एंड मैं अक्सर ये बोलता हूं कि इस चीज को डील करने के कुछ सेट तरीके हैं जो बहुत लोग अपना चुके हैं, उससे फायदा पा चुके हैं, एंड वही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, लेट इट आउट। अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करिए। बार बार वो कहानी मत दोहराइए जो आपके साथ हुआ, जो हादसा, जो वाकया है, उसको बार बार रिपीट मत करिए, क्योंकि उससे आप सिर्फ गुस्सा ही होंगे या परेशान ही होंगे या दुखी ही होंगे। लेकिन आप जो महसूस कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करिए किसी भी फॉर्म में। आप एक डायरी लिख सकते हैं, आप वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब आप ये करते हैं तो आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। आप ये किसी और को ना पढ़ाएंगे, ना दिखाएंगे, ना सुनाएंगे, खुद के लिए करेंगे, खुद से बात करेंगे, खुद को एक्सप्रेस करेंगे। एंड जब आप ये करेंगे ना, आपका मन हल्का होगा। आप बार बार कहानी नहीं, आप जो महसूस कर रहे हैं वो दोहराएंगे। एंड दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू टेक चार्ज ऑफ योर इमोशनल पेन। नंबर 2, आप फिजिकली एक्टिव होंगे। साइंटिफिक प्रूफ है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो वो आपका 1.5 गुना चांस ऑफ गोइंग इन थ्रू इमोशनल पेन या डिप्रेशन रिड्यूस करता है। और कोई भी थेरेपी, कोई भी मेडिकेशन इसके मुकाबले नहीं आती है। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं ना दोस्तों, तो आपकी बॉडी आपको एहसास दिलाती है कि आप जिंदा हैं। आपके केमिकल्स और हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि आपकी मसल्स चल रही हैं, आपका खून बढ़ रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, आप सांसें ले रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है। आप चलिए, भागिए, स्विम करिए, कुछ खेलकूद करिए, जिम जाइए, सीढ़ियां चढ़िए, व्हाटएवर द केस। लेकिन जब तक आप अपने बॉडी को ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि वो एक जीती जागती बॉडी है और एक सोए हुए लाश की तरह नहीं है जहां सिर्फ रोना ही रोना होता है, दर्द ही दर्द होता है, तब तक आप इस इमोशनल पेन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो रोज जितना भी दर्द लगे, जितना भी मुश्किल हो, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। नंबर 3, रोइए। जितना मन करे रोइए, जितना चाहे रोइए। रोने से कोई छोटा नहीं होता। रोने से आप प्रोसेस करते हैं एक जर्नी जो कि ग्रीफ की सेट, जो कि ग्रीफ को प्रोसेस करने की एक सेट जर्नी है। हर एक ग्रीफ के 5 स्टेज होते हैं, हर एक पेन के 5 भाग होते हैं और हर एक इंसान उन 5 स्टेप से गुजरता ही गुजरता है। अंतर सिर्फ यह है कि हम कितना वक्त हर स्टेज पे बिताते हैं। पहला स्टेज, डिनायल। हम विश्वास ही नहीं करते कि हमारे साथ ये हुआ है। हम यकीन ही नहीं करना चाहते कि हमारे साथ हुआ है। हम यकीन नहीं करना चाहते कि वो इंसान हमारे साथ नहीं है, वो नौकरी हमारे पास नहीं है, हम जिंदगी में कहां हैं, हमने ये यकीन भी नहीं किया था कि हम वहां होंगे। इनकी डिनायल हमें खाता रहता है। लेकिन जब ये डिनायल का स्टेज खत्म होता है तो फिर आता है दूसरा स्टेज, और वो है गुस्से का, एंगर।
हम अब डिनायल में नहीं हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं खुद पर, उस इंसान पर, परिस्थितियों पर, दुनिया पर, लोगों पर, किसी भी चीज पर जिससे हमें ये लगे कि हमारी गलती नहीं है, किसी और की गलती है। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड इसके बाद आप थर्ड स्टेज में घुसते हैं और वो होता है बार्गेनिंग। आप नेगोशिएट करना शुरू करते हैं। आप भीख मांगनी शुरू करते हैं कि मुझे वापस ले लो। आप भीख मांगनी शुरू करते हैं कि जहां मैं था मुझे वहीं वापस डाल दो। आप भीख मांगनी शुरू करते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सब मैं त्यागने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे यही वापस मौका एक बार फिर से मिल जाए। आप बार्गेन करना शुरू करते हैं, नेगोशिएट करना शुरू करते हैं, चाहे वो भगवान खुदा से करें, इंसान से करें, खुद से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक ऐसे मकाम पे हैं जहां आपको लगता है कि कुछ नेगोशिएट करके, थोड़ी सी भीख मांग के, थोड़ा सा चिल्लाकर, रोकर, हाथ पैर गिड़गिड़ाकर आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद चौथा स्टेज आता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं, बीमारी के रूप में नहीं, पर एक ऐसा रूप जहां आप गिव अप मोड पे हैं। आपको लगता है कि अब यही आपकी जिंदगी है, यही आपके साथ होगा, इसमें कुछ बदलने नहीं वाला, यही आपकी किस्मत है, यही लिखा गया है, एंड यही आप जिएंगे, यही आप मरेंगे। एंड इट फील्स लाइक एन एंड स्टेट, बट इट इजंट, क्योंकि इसके बाद आता है फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, एक्सेप्टेंस का। आप अल्टीमेटली ये कबूल करते हैं कि जो आपके साथ हुआ है वो सच है, वो वाकई में आपके साथ हुआ है। आप शायद ये ना कबूल करें कि वो आपकी जिम्मेवारी थी, आपकी वजह से हुआ, किसी और की वजह से हुआ, वो सब इमैटेरियल है। लेकिन यू गेट टू अ पॉइंट जहां आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो आपके साथ हो रहा है वो असली है, वो कोई ख्वाब नहीं है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। एंड दैट इज व्हेन यू बिगिन टू मेक चेंज हैपन। तो जब हम रोते हैं ना, हम इस स्टेज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम जब रोते हैं तो हम इतना थक जाते हैं कि हम डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और फाइनली एक्सेप्टेंस तक जल्दी पहुंचते हैं। क्योंकि रोने से हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि रोने से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी परिस्थिति पे नहीं रो रहे, हम सिर्फ अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं रो रहे कि हम मजबूर हैं, हम इसलिए नहीं रो रहे कि हम कमजोर हैं, हम इसलिए नहीं रो रहे क्योंकि हम स्टक हैं, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि रोना आ रहा है, क्योंकि मन भरा हुआ है। एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज द बिगेस्ट मेडिसिन आउट देयर। उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होइए जो आपकी जिंदगी में आपको मिली है। वो आपका परिवार हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, सर के ऊपर एक छत हो सकती है, खाने के लिए खाना हो सकता है, पहनने के लिए कपड़े हो सकते हैं, जीने के लिए पैसे हो सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। क्योंकि उस ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कर कर आप ये फर्ज अदा करते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। आप किसी और की जिंदगी से कंपेयर नहीं कर रहे। आप ये नहीं बोल रहे कि अरे मेरा दुख तो इतना कम है, दुनिया में और कितना ज्यादा दुख है, मुझे कोई हक नहीं है इतना दुखी होने का, इतना परेशान होने का, इतना दर्द महसूस करने का। नहीं, वो गलत है। आप सिर्फ खुद को ये रिमाइंड करा रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है, कि आपकी जिंदगी खाली नहीं है, कि आपकी जिंदगी खोखली नहीं है, आपकी जिंदगी में अभी भी जान है। एंड देन फाइनली अपने दिमाग को बिजी रखना। बहुत आसान होता है अपने वक्त को बिजी रखना, बहुत आसान होता है अपनी बॉडी को बिजी रखना, बहुत आसान होता है बिजी हो जाना। लेकिन हमारे वक्त को बिजी रखना ना एक मुश्किल चीज है। अपने वक्त को बिजी कैसे रखते हैं? बहुत सारी चीजें करके। आप एक नई हॉबी परस्यू कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, नए आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं, जहां आप स्टक महसूस करते हैं उससे बाहर निकलने के तरीके सोच सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखेंगे। क्योंकि वो हर एक शख्स जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है और इस दर्द से निकल चुका है, वो मेरे साथ अग्री करेगा कि ऐसा लगता है कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। हर रोज जब हम उठते हैं तो सबसे पहली चीज हमें यही याद आती है कि हमारा ये दर्द अभी भी है। लेकिन एक दिन हम उठते हैं और वो पहली चीज नहीं होती, वो दूसरी, तीसरी या चौथी चीज होती है, या शायद वो दर्द धीरे धीरे हट चुका होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि हम अपने दिमाग को बिजी रखते हैं। हम अपना दिमाग सिर्फ उस चीज को सोचने में नहीं लगाते रहते, हम बाकी चीजों में उसको इन्वॉल्व करते हैं और उससे धीरे धीरे दिमाग भटकता नहीं है,
ग्रो करता है, ये समझता है कि हमारी दुनिया इससे बहुत बड़ी है। हमारे साथ जो हो रहा है वो एक परिस्थिति है, लेकिन उससे बहुत बड़ी हमारी एक जिंदगी है जिसको हमें अभी भी बनाना है। एंड दैट ड्राइव्स यू फॉरवर्ड। मैं आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत खूबसूरत है। एंड अक्सर ऐसा लगता है कि जहां आप हैं वहां से आप कभी भी एक खुश भरी, एक सुखी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। लेकिन वो झूठ है। खुश रहना, सुख पाना आपकी एक चॉइस है। एंड अगर आप उसको एक्टिवली परस्यू करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना आपका जो इमोशनल पेन आज का है वो आपको सिर्फ सिखा रहा है कि उससे कैसे डील करते हैं, लेकिन वो आपको कभी रोक नहीं पाएगा, कभी आपकी जिंदगी में फुल स्टॉप नहीं डाल पाएगा। एंड जिस दिन वो होगा, जिस दिन आप इस इमोशनल पेन से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन आप एक नई जिंदगी, एक नए रूप के लिए तैयार होंगे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।